अस्सलाम वालेकुम। तमाम दोस्तों को मेरा बहुत बहुत सलाम। और तमाम दोस्तों को ये शिकायत थी कि मैं वीडियोस नहीं बना रहा हूँ, मैं शॉर्ट्स के ऊपर काम कर रहा हूँ। तो एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही है, मैं शॉर्ट्स के ऊपर ही थोड़ा सा फोकस हुआ था, बिकॉज़ हमारे पास बाज़ दफ़ा ऑफ़िस और ऑफ़िस के बाद घर, घरेलू ज़िंदगी और फिर ऑफ़िस वाली ज़िंदगी के बाद में इतना टाइम नहीं मिल पाता कि आप वीडियो बनाइए। और वीडियो के लिए आपको पता है बेसिकली वीडियोस बनाने के वास्ते आपको रिसर्च बहुत करनी पड़ती है, जो टाइम कंज्यूमिंग है। तो जब छुट्टी मिलती है या वीडियो बनाने का एक थोड़ा सा एंथुजियाज़म होता है, तो फिर हम रिसर्च करते हैं और फिर उस रिसर्च के पॉइंट्स को नोट डाउन करने के बाद फिर हम वीडियो की तरफ आते हैं। उससे पहले वीडियो की तरफ आना तो बेकार है मेरे ख़्याल में। खैर, आज सुबह में नाश्ता घर का जैसे लेने के लिए आप सब लोग जाते हैं इतवार के रोज़। आज इतवार का दिन है, ठीक है। आज बरोज़ इतवार मैं नाश्ता लेने के लिए जब गया हूँ तो एक जगह पे टेंट लगा हुआ था और वहाँ पे कुछ एक बैनर लगे हुए थे। वो बैनर से मुराद ये कि एक सियासी जमात जो कि नई आने वाली सियासी जमात है, उनका एक बैनर लगा हुआ था यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, बैनर के ऊपर लिखा हुआ था पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे मुझे थोड़ा सा एक मामला हुआ कि ये वो वाली मुस्लिम लीग, क्योंकि मुस्लिम लीग नून तो हो नहीं सकती। तो मेरे जहन में ये था कि ये मुस्लिम लीग कहीं शेख रशीद अहमद साहब की तो नहीं है, जिनके दिल में बहुत ज़्यादा दर्द होता है पाकिस्तान का और पाकिस्तानियों के बारे में बहुत दर्द रखते हैं वो भाई साहब भी। और वो ख़ुद अपने आप को कहते हैं कि मैं गेट नंबर 4 GHQ की पैदावार हूँ और मेरा तो कॉन्स्टिट्यूंसी यही है और सारे फ़ौजी मुझे वोट डालते हैं तो मैं हर दफ़ा कामयाब होता हूँ। उनका तो कहना यही है। खैर, इस दफ़ा उनको अंदर भी डाल रखा है फ़ौज ने, क्योंकि वो 9 मई के मामलात में फ़ौज के ऊपर आ गए थे। तो फ़ौज ने उनको बता दिया कि जी आप हमारे ऊपर नहीं, हम ही आपके ऊपर हैं सारी ज़िंदगी। और उन्होंने उनको उठा के जेल में डाल दिया। उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, इस वक्त वो दर दर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं। खैर, इमरान ख़ान के साथ जो रहेगा उसके नताइज भी इमरान ख़ान के जैसे ही होंगे, जो भी है। खैर, बैक टू द टॉपिक। सुबह में नाश्ते के दरमियान में मैंने देखा कि पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग थोड़ा सा एक ज़ाहिर है बीइंग अ वीलॉगर सोशल कंटेंट को मैं अडॉप्ट करता हूँ। जो मामलात हैं हमारे हाल हाजिर के, जो भी मामलात हैं उनको मैं थोड़ा सा देख रहा होता हूँ, उनके ऊपर भी वीलॉग बनाता हूँ और बेसिकली सियासी बैकग्राउंड भी रखता हूँ अपनी फैमिली का। इस वजह से मैं चल के गया इनके पास, इनके टेंट के पास। वहाँ एक नौजवान लड़का जो बड़ा सोफिस्टिकेटेड, बड़ा सुलझा हुआ लड़का था, हिज नेम वाज हारिस। वहाँ मेरी कुछ हमारी आपस में कुछ वर्ड्स हम लोगों ने एक्सचेंज किए। अंदाज़ा हुआ कि वो नॉर्मल लोग हैं, मतलब कोई पॉलिश्ड हुए या सीजन्ड जो सियासतदान होते हैं ना, चोर चकार टाइप, वो लोग नहीं हैं। हारिस को देख के तो मुझे ऐसे ही लगा जिनको मैंने देखा था। खैर, एनीवेज़, अच्छा जी, हारिस साहब से जब मेरे वर्ड्स एक्सचेंज हुए तो वहाँ पे मुझे पता लगा कि उन्होंने बहुत सारे स्टोर्स और बहुत सारी कंपनीज़, बहुत सारे मुख्तलिफ ब्रांड्स के लिए उन्होंने काम किया हुआ है। उनकी सोच मुझे अच्छी लगी, उनसे गुफ्तगू हुई। कहीं से मुझे ऐसा नहीं लगा कि मतलब जैसे हमारे सियासतदान थोड़े से गैर मुनासिब गुफ्तगू कर जाते हैं बाज़, तो ऐसी कोई गुफ्तगू उन्होंने नहीं की। और नॉर्मल जैसे पाकिस्तानीज़ होते हैं तो उनके दिल में एक दर्द होता है पाकिस्तान के अवाम के लिए और पाकिस्तानियों के लिए। एहसास हुआ मुझे उस दर्द का उस नौजवान से बात करने के बाद। एनीवे, मैंने एक चीज़ देखी, मेरे जब वर्ड्स उनसे एक्सचेंज हो रहे थे तो मैंने उनसे यही एक बात की कि मैंने कहा भाई आप लोगों का क्या मतलब, कुछ होता है एक स्लोगन होता है बंदे का। तो उन्होंने कहा यार ये आपको हमारा स्लोगन नज़र तो आ रहा है इतना बड़ा। मैं इतनी सुबह अपनी फैमिली के साथ नाश्ता करने के बजाय, अपने घर में आराम से सोने के बजाय सुबह 7 बजे इस वक्त यहाँ बैठा हुआ हूँ, तो ये आपको मेरा स्लोगन और मेरा एंथुजियाज़म आपको समझ में नहीं आया। वहाँ मैं 2 मिनट के लिए ख़ामोश हुआ। मैंने कहा यार ये आम लड़का नहीं है, ये आम आदमी नहीं है। वहाँ मुझे फ़ील हुआ, मैंने कहा ये आम सियासतदान नहीं है, ये बिल्कुल एक जैसे लोकल गली मोहल्ले के बच्चे होते हैं, ये बिल्कुल वैसा लड़का है। और इसकी सोच वैसी वाली सोच नहीं है
ये थोड़ा पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़्यादा बात कर रहा है मुझसे। उस बच्चे ने मुझे बताया कि इन लोगों ने रोटी बैंक के नाम से मुख्तलिफ़ लोकेशंस पे यहाँ पे 10 रुपए की सस्ती रोटी रखी। मैंने अप्रिशिएट किया, बिल्कुल अप्रिसिएशन के लायक हैं वो लोग। खैर, मेडिकल कैंप्स ये लोग अपने ऑन करने वाले हैं, जिसके अंदर ये लोग अपनी लोगों को फ्री मेडिकल सर्विसेज, जिसमें ब्लड प्रेशर की टैबलेट्स और शुगर जो कि आम है, बीमारियां आज़ारियां आम हैं, और सबसे ज़्यादा जो कॉमन है वो ज़्यादा सोचने से शुगर हो जाती है, या ज़्यादा सोचने से ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो जाता है, जो कि कॉमनली लोगों में यहाँ पाया जा रहा है। वो मेडिसिन ये लोग देंगे पब्लिक को, जो कि एब्सोल्युटली फ्री हुआ करेंगी। ठीक है, मेडिकल कैंप्स पूरे शहर कराची में लगाए जाने का इम्कान है इनकी तरफ से, जो इन्होंने मुझे बताया। रोटी बैंक्स पूरे इलाके में लगाने का इनका सिस्टम अभी ऑन हो गया है, चंद जगहों पे चल रहा है। मगर ये कि नाज़िमाबाद टाउन जो इनका एक है, नाज़िमाबाद टाउन का जो इलाका है, वहाँ पे ये लोगों ने अभी एक चीज़ अपनी ऑन की है, दैट इज़ सस्ता सब्ज़ी बाज़ार। अच्छा जी, सस्ता सब्ज़ी बाज़ार है क्या? बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है इन लोगों की तरफ से कि लोगों को सस्ती सब्ज़ियाँ जो कि वो डेली बेसिस पे यूज़ कर रहे हैं, वो सारी सस्ती सब्ज़ियाँ उन लोगों को कंट्रोल रेट भी कहना मुनासिब नहीं होगा, सब्ज़ी मंडी का जो रेट है ना, उसी रेट पे लोग दे रहे हैं। कंट्रोल रेट में फिर भी एक आदमी का प्रॉफिट मार्जिन होता है, और वो मिनिमल वॉल्यूम होता है। वो इनका वो सिलसिला नहीं है। ये आपको दे रहे हैं 100% सब्सिडाइज़ खाने पीने की अशिया, जिसमें सब्ज़ियां हैं मुख्तलिफ़। मैं यहाँ ज़िक्र करूँगा, मैंने जो वहाँ पे देखा पढ़ा उसको मैंने नोट किया अपने पास। आलू जो कि कॉमनली घर में यूज़ होता है, आलू गोश्त बना रहे हैं, आलू कीमा बना रहे हैं, आलू की तरकारी बना रहे हैं। इनफैक्ट कल मेरे घर में भी आलू और मिक्स सब्ज़ी बनी थी, वो एक अलग बात है। आलू 80 रुपये किलो दे रही है। धनिया पुदीना एज़ यूजुअल 10 रुपये की गड्डी। तुरई ये दे रहे हैं 40 रुपये किलो। मिर्ची छोटी हो या बड़ी हो ये दे रहे हैं 70 रुपये। अरबी दे रहे हैं 120 रुपये। खीरा 70 रुपये। भिंडी 70 रुपये। टमाटर और प्याज ये दोनों चीज़ें 70 रुपये। लौकी 40 रुपये और बैंगन 30 रुपये। ये इनका आज का मेन्यू था जो आज इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन करनी है अमंग दोज पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड टू बाय एक्सपेंसिव वेजिटेबल्स फॉर देयर डेली मील। अब मुझे ये बताइए कि ये सोच कितनी अच्छी है। ये सोच एग्जैक्टली मैं खुदा ना करे किसी को किसी के साथ मुशाबहत या तशबीह नहीं दे रहा हूँ, किसी इंसान की किसी मोतबर इंसान के साथ तशबीह देना मेरा मकसद इस वीडियो में नहीं है, और ना ही इनकी सियासी जमात को प्रमोट करना मेरा कोई मकसद है। एब्सोल्युटली नॉट। ठीक है, मगर ये सोच क्या बुरी है? अगर ये 10 रुपये की रोटी देंगे, अभी आप लाइन में लग के 100 रुपये देते हो और 25-25, 30-30 रुपये की रोटियां लेते हो। 100 रुपये में 3 रोटियां, बाज़ इलाक़ों में 100 रुपये में 4 रोटियां आप लेते हो। ये 100 रुपये में अगर 10 रोटियां आपके डोर स्टेप के पास आपको दे रहे हैं, तो क्या ये गलत कर रहे हैं? अगर ये आपको फैक्ट्री रेट के ऊपर ही सब्ज़ी दे रहे हैं, जो मंडी का रेट है उसके ऊपर आपको सब्ज़ी दे रहे हैं, फ्यूल अपनी जेब से डलवा रहे हैं, ये मुलाजिम पेशा लोग हैं, नौकर पेशा लोग हैं। ये कहीं नौकरी करते हैं, अपनी तनख्वाहों में से पेट्रोल डलवा कर अल्लाह के नाम पे लेके आ रहे हैं। आपसे पेट्रोल के चार्जेस भी नहीं ले रहे हैं, आपसे गाड़ी का किराया भी नहीं ले रहे हैं, आपसे जो इन्होंने टेंट लगाया हुआ है वो टेंट का किराया भी आपसे नहीं ले रहे हैं। इनके वॉलंटियर्स शहर के मुख्तलिफ़ मकामों पे रहते हैं और वहाँ से चल के आ रहे हैं यहाँ पे इस काम को परफॉर्म करने के लिए। क्या ये गलत कर रहे हैं ये लोग? अगर आपको लग रहा है कि इनकी सोच अच्छी है और ये गलत नहीं कर रहे, तो इनको प्रमोट करें और प्रमोट इन द सेंस के इन लोगों से जाके बात करें, इनसे बात करें इस मौजू पे कि जनाब आपको अगर हम लोग वोट डालेंगे तो बदले में हमें क्या मिलेगा। मैंने इनसे बात की है, मैं वो बातें यहाँ पे नहीं बताऊँगा जो मैंने इनसे बातें की हैं वहाँ पे, मगर मैं इतना ज़रूर कहूँगा और कलमा पढ़ के कहूँगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदन रसूलुल्लाह। मुझे कहीं से बनावट नज़र नहीं आ रही थी। साफ़ सुथरे लोग हैं, अच्छे लोग हैं,
कराची में रहने वाले लोगों ने एमक्यूएम को वोट डाला जी, महाजिर कॉज पे वोट डाला। क्या हुआ जी? कोटा सिस्टम बंद हो गया? महाजिरों को लापता किया जा रहा है, वो बंद हो गया। जो लापता हुए हुए लोग हैं, जिनकी लाशें आज भी हैदराबाद और ये नेशनल हाईवे के पास कराची की मिल रही हैं। जब जिस आदमी के ऊपर शोर उठता है उसकी लाश यहाँ मिल जाती है। 16 साल से लापता आदमी, उसकी लाश यहाँ से मिली अभी 2 महीना पहले नेशनल हाईवे से। क्या महाजिर कॉज है? यही महाजिर कॉज है। क्या अल्ताफ़ भाई के इर्द गिर्द गोल गोल चक्कर लगाएं पागलों की तरह हम लोग? ये है महाजिर कॉज। अच्छा, पीपल्स पार्टी सिंध का क्या कॉज क्या है? पीपल्स पार्टी का रोटी कपड़ा मकान, रोटी भी छीन ली, कपड़ा भी छीन लिया, मकान तो दे ना सके। ये तो वादा था ना कि गरीब को रोटी देंगे, गरीब के ही मुंह से रोटी छीन ली गई। गरीब से ही कपड़ा छीन लिया गया, कफन का कपड़ा दिया गया गरीब को, उसके मरने के ऊपर रोटी बांटी गई, मकान उसका कब्र बना दिया। पीपल्स पार्टी वालों ने तो ये किया है ना। मुस्लिम लीग नून का यहाँ पे ज़्यादा होल्ड नहीं है। बल्दिया टाउन की तरफ एक सीट है, एक एयरपोर्ट के पास मलीर वलीर में कहीं पे एक आध सीट है बस। वैसे मैं आपको ये बता दूं, मैं खुदा ना करे पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, ना ही मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ हूँ। मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ तो होने का कोई वजह ही नहीं बनती है। जिन्होंने पाकिस्तान को, पाकिस्तान के जीडीपी को और पाकिस्तान को ग्रोथ दी हो, उनके ख़िलाफ़ बात करना तो मैं जहालत ही समझता हूँ, और इससे आगे क्या कहूँगा। मगर एक शिकायत मैं रखूँगा पीपल्स पार्टी से, मुस्लिम लीग नून से नहीं। सस्ती रोटी 1 रुपए की आज भी देते हैं मुस्लिम लीग नून वाले, जब भी उनकी गवर्नमेंट आती है। गरीबों का ख्याल रखते हैं, ठेले पतारे उनके उठाए नहीं जाते। जहाँ जो आदमी रेडी लगा के काम कर रहा है, रेडी बांध, तो उसकी रेडी पे काम चलता ही रहता है 5 साल तक, जब तक मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होती है। हाँ, जब पीटीआई की हुकूमत आती है तो अपने मकानों को रेगुलराइज करवा लिया जाता है थ्रू सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और उसके बाद गरीबों के मकान तोड़े जाते हैं। तेरा घर नाले पे बना है, तोड़ देंगे। तेरा घर कब्ज़े की ज़मीन पे बना है, तोड़ देंगे। ओ यार, ये अल्लाह ताला की मस्जिद जो है ना, ये कब्ज़े की ज़मीन पे बनी हुई है, ये तोड़ देंगे हम। और हुआ ये पीटीआई के दौर में हुआ। 50 करोड़ मकान और 5 करोड़ या 10 करोड़ नौकरियां, एक भी चीज़ पूरी नहीं हुई, और 3.5-4 साल फरागोगी के साथ अय्याशी करके निकल लिए भाई साहब। आज जेल में पड़े हैं। जाहिर है ज़िना आप कर रहे हो, शराब कोकेन आप कर रहे हो, ज़िना से बच्चे आप पैदा कर रहे हो। कुरान में लिखा हुआ है कि यहूदी खुदा के खुले दुश्मन हैं, उन दुश्मनों से शादी करके औलादें आप पैदा कर रहे हो। कुरान में लिखा हुआ है कि पनाह मांगता हूँ मैं, या मांगती हूँ मैं, रात के अंधेरे में तावीज़ गंडों पे पढ़कर फूकने वालों के शर से। ये कुरान में है, कुरान की आयतों में है। मुक़द्दस तरीन आयतें हैं ये कुरान की, जिस पे हमारा ईमान हमारे माँ बाप से ज़्यादा है, हमारी रूह से ज़्यादा ईमान हमारा कुरान की मोतबर आयतों पे है। आयतों में कहा जाता है कि यहूदी खुदा के खुले दुश्मन हैं। इमरान खान साहब यहूदियों से शादी करते हैं, औलादें भी पैदा करते हैं। वेरी गुड, शानदार। दूसरे नंबर पर तावीज़ गंडे करके फूकने वालों के शर से मैं पनाह मांगता हूँ या मांगती हूँ, उनसे शादी करते हैं इमरान खान साहब। तावीज़ सिफली अमल करने वाला और करवाने वाला दोनों जहन्नुमी हैं। इमरान खान साहब कमर जावेद बाजवा साहब के जो उनका पुतला होता है, मोजो जो उनका होता है, उसके अंदर सुइयाँ घुसड़वाते हैं, और ईया का नाबुदो व ईया का नस्तईन बनाओ बेवकूफ़ उसको, जो बेवकूफ़ पैदाइशी हो उसको बेवकूफ़ बनाओ। या पहाड़ से उतर के कोई आदमी जो अस्तंजा करते हो, जिनके पास पीने को पानी ना हो और धोने को भी पानी ना हो, वो लोग अगर हमें बेवकूफ़ बनाएंगे, पाकिस्तान वालों को, कराची वालों को ख़ास तौर पे, ऐसा नहीं है जी कराची वाले सारे पढ़े लिखे सही हैं, कराची वाले भी बहुत जाहिल हैं माशाल्लाह, पेट भर के जाहिल भरे पड़े हैं। ये शहर जो कायद का शहर है, यहाँ पे भी जाहिल रहते हैं। क्यों? नस्ल तो चलनी है। नेक लोगों की भी नस्ल चलेगी, अल्लाह उनको औलाद देगा। जो बद लोग होंगे, इबलीसी लोग होंगे, उनकी भी नस्ल चलेगी। तो इबलीसी तबका जो है वो तो ज़ाहिर है, यहूद नसारा, अपनी खाल पे टैटू बनाने वाले, टैटू खाल पे बना हुआ है, मैं नमाज तो पढ़ नहीं सकता, फ़ायदा क्या है ऐसे टैटू का जो मुझे मेरे अल्लाह से दूर करे।
या तो अल्लाह के नाम का टैटू बनाओ, लिख दो खाल पे अपनी अल्लाह, या तो लिख दो अपने सीने पे टैटू बना के मोहम्मद, तो समझ में आता है। या तो लिख दो कुरान, लिख दो अपने सीने के ऊपर, तो समझ में आता है। वो टैटू के साथ तो आपकी हर चीज़ जायज़ है, मेरी नज़र में तो जायज़ है एटलीस्ट, क्योंकि उसी अल्लाह ने जिस्म दिया, उसी अल्लाह का कुरान है, उसी अल्लाह का नबी मोहम्मद खातिमुन नबीयीन है। आप ये कर लो तो सही है, समझ में आता है, कोई मसला नहीं है। ये मजहबी इशू है, इस पर अल्लाह ताला खुद माफ़ कर देगा। माफ़ी तलाफ़ी अल्लाह की और इंसान के दरमियान की, उसमें हम और आप बीच में नहीं कूद सकते। मगर हाँ, इस्लाम के नाम को यूज़ करना और उसका मिसयूज़, ख़ास तौर पे मिसयूज़ करना, यूज़ करना गुनाह नहीं है। इस्लाम को यूज़ करना गुनाह नहीं है, इस्लाम का इस्तेमाल करना गुनाह नहीं है, इस्लाम का गलत इस्तेमाल करना गुनाह है। और शरीयत मोहम्मदी का गलत इस्तेमाल और गलत इंटरप्रेशन करना गुनाह है। इंटरप्रेट नहीं करना आता मत करो यार, मगर गुनाह तो ना समेटो, ये गुनाह है। मगर इन लोगों को कौन समझाइए, पढ़े लिखे जाहिल है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है जी। मेरे वालिद साहब जो हैं जी वो जर्नल हैं पाकिस्तान आर्मी के, और मेरा अपना बुटीक है, तो मैं तो जालत करूँगी। खतीजा शाह साहिबा जो हैं, इतने अच्छे बैकग्राउंड के साथ भी अगर जालत है तो लानत है ऐसे बैकग्राउंड पे, और लानत है ऐसे इंसान पे जो पाकिस्तान में रहते हुए, पाकिस्तान की हुदूद में रहते हुए, पाकिस्तान की फ़ौज जो कि पाकिस्तान के असली रखवाले हैं, जो रात को हम सोते हैं तो एक बम ब्लास्ट होता, आईईडी ब्लास्ट होता है और उसमें 6 फ़ौजी शहीद हो जाते हैं, फिर भी उनको, उनके मुजस्समों को तोड़ा जाता है। हमारे और उन शहीदों के जो तस्वीरें हैं उनको जलाया जाता है, उनको मिसमार किया जाता है, आईएसआई हेडक्वार्टर के ऊपर मारा मारी की जाती है। क्या ये जायज़ है? हलाल काम करो। जैसे ये नई आने वाली जमात जो हमारे कराची शहर में अपने कदम जमाने पे लगी हुई है, इस जमात जैसे काम क्यों नहीं कर रहे हो? 26 साल की मेरी सियासी स्ट्रगल है, इमरान खान साहब का नारा, पीपल्स पार्टी, आज भी भुट्टो ज़िंदा है, भुट्टो ही ज़िंदा है। हम लोग तो सारे मर गए भाई, भुट्टो ही ज़िंदा है, बाकी कौन ज़िंदा है? सच बोलते हैं आप, भुट्टो ही ज़िंदा है। आप भी मुर्दार, हम भी मुर्दार, हम सब मरे हुए लोग तो हैं। 30 साल से हुकूमत कर रहे हो यार, 2008 से लेके अभी तक 15 साल की लगातार हुकूमत है। एक भी ऐसा फ्री बचत बाज़ार आपने लगाया जो फैक्ट्री रेट के ऊपर दे रहा हो? क्या गवर्नमेंट सब्सिडाइज़ करके सब्ज़ियाँ नहीं उतार सकती है? क्या अपने सब्ज़ी के स्टॉल्स गवर्नमेंट ऑफिसर्स नहीं लगा सकते? सब्ज़ी मंडी से सब्ज़ी उठाओ, उठाने के बाद में यहाँ पे लाके सब्ज़ी मंडी के रेट पर बेचो। क्या ये हुकूमत सिंध के लिए पॉसिबल नहीं था? सिंध के हुक्मरानों के लिए क्या ये पॉसिबल नहीं था? शायद नहीं था, क्योंकि इनकी प्रायोरिटी पब्लिक थी ही नहीं कभी। इनकी प्रायोरिटी वोट होता है, वोट ले लेंगे, उसके बाद में आप मिलने से तरस जाएंगे, मिलने से तरस जाएंगे आप। ये चीज़, मैं वो नहीं है जो झूठ बोल रहा हूँ। अगर किसी को मेरी ये बात झूठ लग रही है, या अगर आप लोगों को कुछ करना है तो इनसे सीखिए। ये कराची में इस वक्त अपने रूट्स लगा रहे हैं अपने वोट बैंक को हासिल करने के लिए, सियासत करने के लिए कराची में। मगर इनकी सोच देखिए आप क्या है, लोगों को मेडिकल फैसिलिटी देना सस्ते में, मतलब फ्री मेडिकल फैसिलिटी दे रहे हैं आपको ये, ठीक है। रोटी 10 रुपए की। अब आप मुझे बताइए, रोटी 10 रुपए की कौन देगा? ये बता सकते हैं आप मुझे? 10 रुपए की रोटी इस महंगाई में आप खुद तसव्वुर कर सकते हैं? मेरे ख्याल में तो नहीं कर सकते आप। 10 रुपए की तो आपके घर में भी रोटी नहीं बनती होगी अगर आप आटा ख़रीद के लाएँ तो 10 रुपए की रोटी, सब्ज़ी मार्केट, इनसे सीखें वो लोग जो 30-30 साल से यहाँ सिर्फ वोट हासिल करने के लिए आते हैं, वोट मिल जाता है, रवाना हो जाते हैं। खैर, मैं किसी की तारीफ़ या किसी की बुराई नहीं कर रहा, मगर ये कि यहाँ पे इस चीज़ को सामने रखना बहुत लाजमी है कि पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग वाले जो हैं, ये न्यू कमर्स हैं हमारे पास, हम सबको चाहिए इनको प्रमोट करें। देखें,
अगर आपको इनकी कोई बात या कोई अमल ऐसा जो आपको कभी भी बुरा लगे तो उसका रिप्लाई आप इनको वोट की सूरत में दे सकते हैं। आने वाले 5 साल के बाद में वोट मांगने इन्होंने आप ही के पास आना है। आप इनको बिल्कुल, आप इनका एहतसाब भी कीजिएगा, आप इनको बिल्कुल पूछिएगा कि भाई आप लोगों ने ये किया। और मेरी जो इनसे बात हुई है, इनके बड़ों से बात हुई है, ये इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे आगे। बस सिर्फ मैं इतना बता दूं आपको कि ये लोग इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे आगे, ताकि लोगों को सस्ता खाना उनके अपने बजट के हिसाब से मिल सके। बहुत से लोग भिंडी महंगी होने की वजह से नहीं खा पा रहे हैं। बहुत से लोग आलू या प्याज इतना ख़रीद रहे हैं कि जितना उन बेचारों को बस एक दफ़ा की हांडी में बन जाए, बस इतना ख़रीद रहे हैं लोग। मगर ये आपको कंट्रोल रेट के ऊपर जो है वो 70 रुपए किलो के हिसाब से दे रहे हैं। इनको प्रमोट करें। आने वाले दिनों में अगर ये वोट मांगने के लिए आपके पास आए तो इनको वोट भी डालिएगा। इनको एक बार इख्तिदार दे के देखिए, एक दफ़ा इनको बिठाइए उस मकाम पे जिस मकाम पे आपने भुट्टोस को बिठाया था, जिस मकाम पे आपने जो है वो MQM को बिठाया था। एक बार इन लोगों को वहाँ बिठा कर देखिए, ताकि ये भी अपने शहर के लिए कुछ कर सकें। इनके जो भी मराकज़ हैं वो सारे कराची बेस्ड हैं और कराची में हैं, तो इनको चांस क्यों नहीं मिलना चाहिए? जब MQM को मिल चुका चांस, सबको चांस मिल चुका, तो वाई नॉट देम? इनको क्यों नहीं? इनको मौका दें आपकी खिदमत करने का। इस चीज़ के साथ इस नोट के ऊपर मैं एंड करता हूँ अपनी इस गुफ्तगू को, और वादा रहा आप लोगों से कि आने वाले दिनों में भी मज़ीद मैं वीडियोज़ बनाता रहूँगा, आपकी खिदमत में हाज़िर होता रहूँगा। फ़िल वक्त के लिए अस्सलाम वालेकुम।